बिल्कुल सही था। आई वॉज राइट। आपने मेरी तपस्या को कामयाब कर दिया, अपना चेहरा दिखा दिया मुझे। थैंक यू सो मच। भवनी, मैंने उन्हें ढूंढ लिया भवनी। मेरा अनुमान बिल्कुल सही था। जल समाधि का ख्याल देवी ने ही मेरे मन में डाला था। वो मुझसे गंगा की गोद में मिलना चाहती थी। I knew it! मुझे पता था कि देवी आपको जरूर मिलेंगी। बताइए कहाँ है? देवगुरु? एक्सक्यूज मी। जी इजाजत? श्योर। थैंक यू। ये रही देवी। वो इस दुनिया में इस वक्त बिल्कुल इसी तरह दिखती है, इसी बालिका रूप में। अबे यार, समझते क्यों नहीं लोग? ये चिड़िया उड़ने के लिए बनी है, पिंजरे में बंद होने के लिए नहीं। तुम सब टेंशन ना लो, तुम लोगों को फ्री करके ही रहूंगा। और बोल दिया तो समझो डन। देवगुरु, यहाँ प्रयागराज लिखा है ना? प्रयागराज। प्रयागराज, पहला तीर्थ, 3 नदियों का संगम, मुक्ति और मिलन की पवित्र जगह। महाविलिस, ऐसी ही जगह ढूंढ सकती थी देवी। भावनी, प्रयागराज चलने की तैयारी करो, फौरन। कम ऑन, लेट्स गो। गुरुजी बचा लीजिए। यहाँ तमाशा करना है, चलो तुम बताते हैं। एक मिनट। एक औरत के साथ इस तरह का बर्ताव, ऐसा क्या किया इन्होंने? पूरा घर भ्रष्ट कर दिया इसने। पत्नी है ये मेरी, 100 दफा समझाया लेकिन नहीं। आज महावारी के दिन घुस गई रसोई में। गुरुजी, प्यास लगी थी, घर पर कोई नहीं था तो चले गए। महावारी में पानी भी नहीं पी सकते। एक बात बताओ दोस्त, एक आदमी दंडवत प्रणाम कर सकता है, लेकिन एक औरत दंडवत प्रणाम क्यों नहीं करती? क्योंकि आदमी औरत से श्रेष्ठ होता है, शास्त्रों में भी कहा गया है। ओके। अच्छा, आप सब लोग मुझे एक बात बताएं, ईश्वर की सबसे बेस्ट रचना क्या है? हमारे हिसाब से तो इंसान है। और इंसान को इस दुनिया में लाने की जिम्मेदारी ईश्वर ने किसे दी है? आदमी औरत दोनों को। हाँ, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी किसे दी है? भरोसा किस पर ज्यादा किया है? औरत पर। ईश्वर ने अपने अंश को इस दुनिया में लाने का काम औरत को दिया है, आदमी को नहीं। अगर औरत को माहवारी ना हो तो बच्चा पैदा हो सकता है? नहीं ना। तो फिर ये जो एक नेचुरल साइकिल है जिससे इंसान का क्रिएशन जुड़ा है, वो इम्प्योर कैसे हो सकता है? और एक औरत दंडवत प्रणाम इसलिए नहीं करती क्योंकि उसका गर्भ और उसके वक्ष जमीन को नहीं छूने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि गर्भ में जीवन पलता है और वक्ष उस जीवन को पालता है। ये है
हमारा शास्त्र है। अब जाइए, खुद अपने हाथों से अपनी पत्नी को पानी पिलाइए और इस पुरानी सोच से पूरी तरह बाहर निकलिए और फिर देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत लगती है। जय हो, शुभ हो। इतना बड़ा केक, फिर भी कैसा मुंह बनाकर खड़ी है ये अखड़ू। हाँ, हमको क्या, यही मौका है, चलो। तो खुदरा पट्टी हिया है, वही तो कहे कि जिस आदर सत्कार से तुम सब यहाँ आए हो, तो ना करे तो फिर क्या मजा है ना? भूत के जैसे दिखते हैं और गायब हो जाते हैं ये। ध्यान रखना, दोबारा घुसने की कोशिश ना करे। जी मैडम। यार, लगता है भारी बेइज्जती हो गई हमारी। तुम्हारे चक्कर में हम हमेशा फंसते हैं और मेरे चक्कर में जो मजे करते हो उसका कोई हिसाब किताब है? हमें युग, ज्यादा बम को मत, एक भी चिड़िया नहीं उड़ा पाए तुम। हाँ, अब तुम भी उतार लो जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है। मेरा शर्त तो तुम हार गए, अब ये गॉगल्स मेरे। मेरे गॉगल्स तुम्हें इस जन्म में तो मिलने से रहे। और हाँ, याद रखना, युग गौतम कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। कोमल, नीति को उसके रूम में लेकर जाओ। बंद करो ये नाच गाना, बंद करो ये नाच गाना। आई सेड स्टॉप द म्यूजिक। पार्टी इज ओवर, आप सब लोग जाइए यहाँ से। मैंने कहा आप सब लोग जाइए यहाँ से। धन्यवाद। ये क्या बदतमीजी है? इनकी वाइफ के हादसे की वजह से ये थोड़ा ऐसे। यार पंकज, व्हाट हैपेंड? ये अचानक क्या हो गया तुमको? नहीं यार निखिल, हम कुछ भी कर लें, पर मेरी बच्ची ऐसे ही खामोश रहने वाली है हमेशा। वो कभी कुछ नहीं बोलेगी। प्लीज, अगर तुम ही ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो क्या करूं? कैसे हिम्मत रखूं? अरे ये वही थी है जो अपने बर्थडे की प्लानिंग 1 महीना पहले शुरू कर दिया करती थी, और अब सब कुछ है, सब कुछ किया उसके लिए मैंने, पर मेरी बच्ची कहीं गुम है, पता नहीं कहाँ खोई हुई है। कैसे देखो अपनी बच्ची को ऐसे अपनी आंखों के सामने खत्म होते? तू बता मुझे, नहीं देख सकता। पंकज भैया, बच्चे हैं पार्टी में, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। प्लीज प्लीज। I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में कृष्ण ने कहा है कि जब जब धरती पर पाप पड़ेगा वो किसी ना किसी रूप में अवतार लेकर इस दुनिया में आएंगे। इस युग में मुझे लगता है वो देवी बन के आ रहे हैं। पंकज, 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 यार ऐसे रिएक्ट करने से क्या होगा? इति बोलने लगेगी। पंकज भैया, मैं कुछ सजेस्ट करूं आपको? मेरे गुरु हैं, बहुत तेज है उनमें और बहुत सारे लोग मानते हैं उन्हें।
देवगुरु, हम देवी को लेने प्रयागराज जा तो रहे हैं, मगर आपने जो तस्वीर बनाई है उससे लगता है कि देवी की उम्र इस वक्त 6 या 7 साल की है। बच्ची है तो ऑब्वियसली उनके माँ बाप होंगे, फैमिली होगी। उनसे उनकी बेटी को मांगकर यहाँ लाना आसान नहीं होगा, और देवी के लिए भी अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ आना मुश्किल होगा। जैसे यशोदानंद ने कृष्ण को पाला, दशरथ ने राम को, ठीक उसी तरह देवी के माँ बाप ने उन्हें अब तक पाला पोसा। उनका फर्ज बस यहीं तक था। भगवान अवतार कहीं भी ले, but they never forget what they have come for. देवी हमारे साथ जरूर आएंगी पावनी, जरूर आएंगी। देवगुरु, एक जिज्ञासा है, पूछ सकता हूँ? जरूर पूछिए। देवी आ गई है, अब हर सवाल का जवाब मिलेगा। देवी यहाँ आश्रम आकर हमारी तरह रहेंगी? मेरा मतलब था जो जिंदगी हम जी रहे हैं, सन्यासियों वाली, तो क्या देवी भी ऐसे ही? बिल्कुल बिल्कुल। ये वैराग्य का रास्ता देवी ने ही तो मुझे दिखाया है, तो उसी रास्ते पे वो खुद भी चलेंगी। भक्त का गहना उसकी भक्ति है, और भक्ति का गहना है त्याग, सैक्रिफाइस। तो उसी त्याग के सफेद रंग को ओढ़ेंगी देवी। 1 साल पहले तक मेरी इति कैसे हंसती रहती थी, खिलखिलाती रहती थी हमेशा। रेड, पीच, ब्लू, पिंक, पर्पल। ओहो पापा, हम कैसे चूज करेंगे? सारे कलर्स ही हमारे फेवरेट हैं, बस व्हाइट को छोड़कर। जिस तरह हीरे को बनाने के लिए कोयले को तराशना पड़ता है, ठीक उसी तरह देवी के शरीर और आत्मा पर जो इस दुनिया की धूल जम गई है, उसे हटाना होगा। शुरुआत में मेरा काम एक गार्डियन का भी होगा। कुछ रूल्स फॉलो करवाने पड़ेंगे, जैसे कि मैं दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन करता हूं। देवी को भी यही करना पड़ेगा, सात्विक भोजन खाना होगा। जलेबी, मिल्क केक, लड्डू, बालूशाही, गुलाब जामुन, सोन पापड़ी, ये सब हमें चाहिए। हमारी लिटिल प्रिंसेस कुछ डिमांड करे और हम पूरी ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब चाहिए, सब। और पापा आइसक्रीम भी। जैसे मैंने देवी के इशारे पर अपनी लाइफ से माया मोह का हर बंधन, रिश्तों की हर डोर काट दी, ठीक उसी तरह अपने बाल रूप में देवी भी यही करेंगी, ताकि यही भावना सारी ह्यूमन रेस में जागृत हो। प्लीज कम एंड टेक योर प्लेस देवी। ये आसन मैं और लाखों भक्त आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे मेरी वही थी वापस चाहिए, जो हमेशा हंसती रहती थी, जो जिद करती थी। इसलिए तो कह रही हूँ पंकज भैया, एक बार इति को देवगुरु के आश्रम ले जाइए। आई एम श्योर कि उनके आशीर्वाद से इति बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्या कर देंगे देवगुरु? कोई मैजिशियन है, हाथ लगाएंगे और इति बोलने लगेगी? मैजिशियन तो नहीं है, पर पता है उनके पास जाकर एक पॉजिटिव एनर्जी सी फील होती है। सब कहते हैं कि देवी का आशीर्वाद है उनके ऊपर, तभी तो इतने सारे फॉलोअर्स हैं उनके। इस देश में हर साधु बाबा के फॉलोअर्स बन जाते हैं। जी आई एम सॉरी, पर भगवान को मानता हूं मैं, पर इन सब चीजों में विश्वास नहीं है मेरा। भगवान में विश्वास है ना? बस तो ये मान लीजिए कि देवगुरु भगवान के अंश हैं। एनीवे, मैं उनके आश्रम से इति के लिए ये विभूति लाई थी। एक बार इति को लगा लीजिए, तो फिर डिसाइड कीजिए कुछ भी।
नई प्रॉब्लम आ गई है और उसको सॉल्व किए बिना अब प्रयागराज नहीं जा सकते। नाराज है आपसे, कह रहे कि आपको प्रयागराज नहीं जाने देंगे। ओह, ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। लेकिन क्यों? प्रयागराज जाने क्यों नहीं देंगे? हम आपसे खट्टी कर चुके हैं देव गुरुजी, हमें आपसे बात नहीं करनी। यहाँ इस एक हफ्ते के योगा कैंप में आपसे इतना घुल मिल गए कि ये घर जाना ही नहीं चाहते और इसीलिए आपके प्रयागराज जाने की बात सुनकर आपसे नाराज है। मालहट तो किस्मत वालों को नसीब होता है। सो माय लिटिल फ्रेंड्स, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम जल्दी वापस आ जाएंगे और वापस आने के बाद आप सबको देवी की कहानियां देवी के साथ सुनाएंगे। आप झूठ बोल रहे हैं, टीचर बोलती है आप 7 डेज के बाद आओगे। 7 डेज तो बहुत होते हैं। अरे हाँ, 7 डेज तो बहुत होते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम आपसे एक नया प्रॉमिस करते हैं। हम 7 डेज में नहीं बल्कि 1 वीक में वापस आ जाएंगे। अब 1 वीक तो 7 डेज से कम होता है ना। अब नाराजगी खत्म। देव गुरुजी 7 डेज में नहीं, ओनली 1 वीक में आ जाएंगे। चलो भागो। इन बच्चों का जोश देख रही हो भावनी? बिल्कुल ऐसा ही जोश मुझ में भी है देवी से मिलने का। जिनकी सिर्फ तलाश ने मुझे ये सब कुछ दे दिया। जरा सोचो उनसे मिलने के बाद क्या होगा। अब चलो, बच्चों से किया प्रॉमिस मैं नहीं तोड़ सकता। सिर्फ 7 दिन है हमारे पास देवी को यहाँ लाने के लिए। युग भैया, मेरा और बढ़ चुका है, अब तुमसे ना हो पाएगा। बेटा, टीचर ने पढ़ाया था ना, जाविन वावे, मुझे भी वे मिल गया। देखो, वो रही अकड़ू और वो रही चिड़िया। अब तुम देखो मुझसे क्या हो पाएगा। और बोल दिया तो समझो डन। अरे अखड़ू, तुम फिर से डरा दिया तुमने। लेकिन मैं डरता वरता नहीं हूँ किसी से। मैं इनको छुड़ाने आया हूँ और छुड़ा के ही जाऊंगा। ऐसे क्या देख रही हो? देखो, बता ही दे रहा हूँ। चिल्लाई तो बैल्कोनी से अपने साथ तुम्हें भी लेके कूद जाऊंगा। सर से पैर तक घमंडी हो क्या? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी?
मत तो बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने का। मुझे इनको फ्री करना है, वरना ये भी तुम्हारी तरह मुंह लटका के उदास सिंह बन जाएंगी। इति, इति, क्या देख रहा है बेटा? इधर आ, आजा। इधर बैठो। ये मेरी गुड़िया नहीं, आज के बाद मैं तुम्हें गुड़िया नहीं बुलाऊंगा। तुमने तो उस गुड़िया नाम को सीरियसली ले लिया, एकदम गुड़िया जैसी हो गई हो, कुछ बोलती ही नहीं। हाँ, बेटा, जिया आंटी है ना, वो तुम्हारे लिए ये विभूति लेकर आई हैं। कहती हैं कि ये लगाने से तुम पहले की तरह बोलने लगोगी। पहले कैसे बोलती थी? चटर चटर पटर पटर, ठीक वैसे। हाँ, तो हम ये विभूति तुम्हें लगा देते हैं। तुझे बर्थडे पे क्या चाहिए? मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ, देखना है? हाँ। ये देख। कैसी है? अच्छी है। ये गुड़िया मेरी गुड़िया के लिए। जब भी मुझे मिस करना तो इसे देख लेना। देख देख देख, ये बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हैं ना? मेरे जैसे कपड़े, मेरी जैसी आंखें। हाँ हाँ। I love you, I love you, I love you। तुम्हारी माँ मर गई है तो इस भूतनी को काहे सीने से चिपकाए घूमती हो? हाँ, क्या कोई अब तुम्हारी माँ नहीं आने वाली, समझी? भूल जाओ अपनी माँ को। अब तुम्हारे लिए जो भी है ना, सो हम ही हैं, तुम्हारी बुआ, समझी? स्माइलिंग बेटा, सच है कि सपना देख रहा हूं मैं। इति स्माइलिंग, स्माइलिंग बेटा। इति कैसे? इति इति निखिल जिया, ये सच कहा था तुमने। निखिल, निखिल जिया, चमत्कार हो गया। इति हंसने लगी है। ये लो, चलो, तुम्हारे होठ सीए बनी है। ये तो पता चला, मैं टेंशन में आ गया था कि कहीं तुम्हारी चिड़िया उड़ाने की वजह से तुम और उदास ना हो जाओ। वैसे एक बात बताओ, क्या सही में ये गंदी सी पुरानी सी गुड़िया देखकर खुश हुई हो? देखो, तुम अकड़ू हो तो मैं पकड़ू नहीं हूँ जो तुम्हें पकड़ के बुलवाता रहूंगा। आज तुम्हारा बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे। और ये डॉल
मेरी तरफ से गिफ्ट। बाकी तुम थैंक यू तो बोलोगी नहीं, इसलिए बाय। और तुम चिल्लाई नहीं, उसके लिए मेरी तरफ से थैंक यू। वो